देखो हम लोग चला रहे थे कि डाउट क्लियर हमारा चल रहा था कि जो अब दूसरा इसका टॉपिक है डाउट क्लियर का, ठीक है, डाउट क्लियर का ये दूसरा हमारा टॉपिक है। सामने देखो ये क्या लिखा हुआ है बताओ, देखो दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है, जॉइंट पढ़ रहे हो, ये क्या है, नहीं पढ़ना आ रहा है, ये क्या है, ये ठीक है, ये नाइट है, ठीक है, ये साइन है, ये कॉलम है और ये सॉलोमन, ये ऑफेन है और ये क्या है सॉफेन, ठीक है, ये लैच है और ये लिसन है, ये फाउट है, ये प्लग है और ये डाउट है। इसके कुछ वर्ड जो होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है, किसको कहाँ पर क्या चीज़ पढ़ी जाती है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। अब ये सामने से देखना है, पहले से थोड़ा सा ही समझ लो। जैसे कि ये क्या दिया हुआ है हमारा नेट, ठीक है, नेट दिया हुआ, यहाँ पे साइन दिया और ये कॉलम, ये ठीक है। अब ऐसा क्यों पढ़ा गया है, ऐसा क्या रीज़न है, ये हम आपको आज तरीका बताएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे पढ़ी जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि ये नेट, ठीक है, जब ठीक है जी के बाद में, जब हमारा जी दिया होता है, जी के बाद में एन आता है, ठीक है, एन आता है तो जी साइलेंट हो जाता है, जी साइलेंट होता है। अब देखो रूल्स ये है कि जब हमारा जी के बाद में एन आएगा, जब जी के बाद में क्या आता है एन आता है तो जी हमारा साइलेंट हो जाता है। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे नेट, GNAT क्या होगा हमारा नेट, इसको जेंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नेट, जी हमारा साइलेंट होगा। इसी तरीके SIGN, जी की आवाज़ हमारी नहीं निकलेंगी, इसको क्या पढ़ेंगे साइन, क्या पढ़ेंगे साइन, और इसको क्या पढ़ेंगे नेट, इसको क्या पढ़ेंगे नेट, इसको साइन पढ़ेंगे और इसको नेट पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे होते हैं जैसे डिज़ाइन, क्या हो गया डिज़ाइन, तो जी हमारा क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा। तो जहाँ पर हमारा एन के बाद में जी दिया होता है, एन से पहले जी दिया होता है तो जी हमारा साइलेंट हो जाता है, ओके। उसके बाद में ये दिया हुआ हमारा कॉलम, क्या दिया हुआ है कॉलम। अब हम क्या देखते हैं कि जब हमारा एम से पहले, यानी कि एन दिया हुआ है और एन से पहले हमारा एम आता है, ठीक है, जब एन से पहले, इसको थोड़ा सा रेस करो, हाँ ये क्या दिया कॉलम COLUMN, जब हमारा एन से पहले ठीक है एम आता है, क्या आता है एम, तो एन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा, साइलेंट हो जाता है। तो इसको क्या पढ़ते हैं कॉलम, इसको क्या पढ़ेंगे सॉलम, एन की आवाज़ नहीं निकली, ठीक है। जब एन से पहले हमारा एम आ जाए तो एन हमारा साइलेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या था कि जी के बाद में एन आए, ठीक है, ये एन से पहले जी आ जाए, ऐसा मान के चलो एन से पहले जी आ जाए तो हमारा जी साइलेंट हो जाएगा, ओके। अब देखो हमारा क्या है, ये क्या बताया था हमने ऑफेन, इसको क्या पढ़ते हैं ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ऑफेन, और इसको क्या पढ़ेंगे सॉफेन, और इसको क्या पढ़ेंगे लैच, ठीक है। क्यों पढ़ेंगे रीज़न समझो क्यों पढ़ते हैं। जब हमारा समझना कि जब हमारा टी के बाद में, जब हमारा टी दिया हो और टी के बाद में EN या CH आए, ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब हमारा टी के बाद में EN या CH आए तो हमारा, ठीक है, तो ये टी हमारा क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा, टी जो है वो साइलेंट हो जाएगा,
साइलेंट। अब देखो क्यों साइलेंट होगा, अब देखो इसको क्या पढ़ा, ऑफन, ऑफन टी हमारा क्या है, साइलेंट हो गया। क्यों साइलेंट हुआ है, क्योंकि टी के बाद में हमारा ई एन है, समझ रहे हो। उसके बाद में दिया हुआ सॉफ्टन, SOFTEN, यानी कि टी के बाद में हमारा क्या दिया हुआ है, EN दिया हुआ है। तो हमारा ये दिख रहा है टी के बाद में EN या CH आए, EN या CH आए तो हमारा क्या होगा, टी साइलेंट हो जाएगा। फिर इस तरीके से CH आ जाएगा, LATCH क्या होगा, लैच, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, CATCH क्या हो गया, कैच, कैच हो गया ना, कि टी हमारा साइलेंट हो जाएगा। ओके, जब टी के बाद में EN या CH आता है तो टी हमारा साइलेंट हो जाता है। अब देखो ये क्या दिया हुआ है हमारा, अब देखो, अब सी की ये देखो कुछ कन्फ्यूजन वर्ड ये है, ये दिया हुआ हमारा सेंट, क्या दिया हुआ है, सेंट, और ये क्या दिया हुआ हमारा, साइन। इसको सेंट और साइन क्यों पढ़ा, रूल्स हमारा ये होता है, रूल्स कहता है कि जब हमारा एस के बाद में सी आता है, किसके बाद में, एस, जो हमारा ये एस है, एस के बाद में सी आता है, आता है तो सी साइलेंट हो जाता है। सी क्या हो जाता है हमारा, साइलेंट हो जाएगा, तो सी साइलेंट, सी साइलेंट हो जाता है। तो क्या बताया कि जब हमारा एस के बाद में सी आता है तो सी हमेशा हमारा क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, और साइलेंट की आवाज़ नहीं होती, इसलिए हम इसको सेंट पढ़ते हैं, इसको साइंस पढ़ते हैं, और भी हमारे वर्ड होते हैं उसको ये पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद में ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ डेट, और ये क्या दिया हुआ है, डाउट, क्या दिया हुआ, डाउट दिया हुआ है, और ये डेट दिया हुआ है। ये डाउट और डेट क्यों उसको पढ़ते हैं, इसका भी रीज़न समझो। क्या कहता है कि जब टी से पहले, जब टी से पहले, जब हमारा टी दिया हुआ है और टी से पहले, टी से पहले बी आता है, बी आता है, बी साइलेंट हो जाता है। अब जब हमारा कहीं पर दिया है टी और टी से पहले बी दिया हुआ है तो बी हमारा क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। तो इसलिए इसको डेट पढ़ते हैं और इसको डाउट पढ़ते हैं। ओके, कहीं पर भी इस तरीके से आए तो हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर इसके बाद में हाई, ये क्या दिया हुआ, हाई, और ये क्या दिया हुआ, फाइट, और ये क्या दिया, प्लग दिया हुआ है। ये क्यों पढ़ा जाता है, इसका रीज़न समझो। इसको हाई क्यों पढ़ा गया, ठीक है, इसको फाइट क्यों पढ़ा गया, और इसको प्लग क्यों पढ़ा गया, रीज़न समझो। रीज़न ये होता है कि जब हमारा लास्ट में, जब आखिर में GH, लास्ट में क्या हो, GH हो, या टी से पहले GH आए, टी से पहले GH आए, या लास्ट में हमारा GH हो, तो GH हमारा साइलेंट हो जाता है। जैसे कि आखिर में जब हमारा GH हो, या टी से पहले GH हो, तो GH साइलेंट, GH हमारा साइलेंट हो जाता है। क्या बताया था कि जब हमारा आखिर में GH हो या टी से पहले GH हो तो GH हमारा साइलेंट हो जाता है, इसीलिए हम इसको हाई पढ़ते हैं। GH हमारा साइलेंट हो गया, इसलिए इसको फाइट पढ़ते हैं क्योंकि इसमें GH हमारा साइलेंट हो गया। और इसको प्लाव पढ़ते हैं, कुछ लोग इसमें प्लग पढ़ते हैं, प्लग नहीं होता, ये प्लाव होता है, PLOUGH, प्लाव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्लाव, प्लाव, प्लाव। इसको फाइट पढ़ते हैं, और इसको हाई पढ़ते हैं। ओके, इस तरीके से इसको कहीं पे हमारा आ जाएगा तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। ओके, सबके समझ में आ गया है।